मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और क़िबला अव्वल के नामूस के लिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद चूँकि टाइम बहुत कम है यहाँ पे, मैं तमाम नौजवानों से एक रिक्वेस्ट करूँगा और मैं उलमाए कराम से भी रिक्वेस्ट करूँगा। स्वतम ज़रीफ़ी ये है कि इस मुल्क के अंदर हम मुसलमान होते हुए मुझे ये बताएं कि हमने अफ़गानिस्तान में किसकी जंग लड़ी? अमेरिका की जंग लड़ी। वहाँ पे अपने लोगों को मरवाया, मुजाहिदीन बनाए, जहाद किया और आज अमेरिका वहाँ से भाग रहा है। और सद के दिल से मैं किसी गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं कर रहा। हर आने वाली गवर्नमेंट, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, किसी की जमात की भी हो, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो अमेरिका की पॉलिसियों पे ज़्यादा, मुस्लिम नवाज पॉलिसियों पे कम अमल करती है। खुदारा आप ये स्ट्राइक अपनी गवर्नमेंट को मैसेज दें, अपनी अपोजिशन जमातों को मैसेज दें कि क़िबला अव्वल के लिए उठ खड़े हो। वहाँ पे मुसलमानों की तजलील हो रही है। मैं और आप, मुझे ये भी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इसलिए अपने भाइयों को कि आज शायद पिंडी डिस्ट्रिक्ट की पहली तहसील है जहाँ पे आप भाइयों ने ये फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं इस पे हरियाणा कोटा को, ताजर बरादरी को, यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी है, लाए रहे प्रेस क्लब के लोग, जितने भाई हैं, सारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन इसको एक कैंपेन बनाए सोशल मीडिया भी में मेरे नौजवान, इसलिए कि ये कोई लोकली मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। फ़लस्तीनियों को हम अरसा 20-25 साल से मरवा रहे हैं, कश्मीरियों को हम कितने अरसे के लिए मरवा रहे हैं। हमारे मिसाइल किस काम आएंगे? हमारी ये एटम टेक्नोलॉजी किस काम आएगी? मुझे ये बताएं कि भाई साहब, टाइम तो मुझे पता है बहुत कम है, लेकिन मैसेज कन्वे करना है। यहाँ पे उलमाए कराम की एक बहुत बड़ी तादाद है। आप अपने मिंबर पे बैठे तो ये आप पे फर्ज है कि ये कर्ज उतारे और ये बात करे जो हम बात कर रहे हैं कि 7 अरब 100 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है फ्रांस की, 20 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट है जी, 20-100 अरब इन्वेस्टमेंट है यहूदियों की। मुझे बताएं कि वो मेरे नबी के साथ जो 313 जहाद के लिए खड़े हुए और हजारों के लश्कर से उन्होंने जंग जीती, क्या वहां पे लाश नहीं था? वो जंग कैसे जीती? जज्बा ईमानी था, तकवा था, अल्लाह पे बिलीव था। खुदारा आप अगर आशिक़ रसूल है तो मुनज़्ज़म होकर जहाद करिए और इस अपनी गवर्नमेंट को भी जगाइए, मुस्लिम उम्मा को भी जगाइए। इसलिए कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक प्रॉपर किसी अरब मुल्क में इतनी तजलील की गई, हमारे मासूम बच्चों को बिल्डिंगों के अंदर दबा दिया गया, हमारी बहनों को बरना किया गया, लेकिन किसी अरब मुल्क में अभी तक इसको बराबर तरीके इसको कदम नहीं किया। हम इसकी भी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हम तमाम मुस्लिम उम्मा को ये पैगाम देते हैं कि खुदारा गैरत का तकाजा है कि उठ खड़े हो और इन यहूदियों को इस खित्ते से भगा के दम लें। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का अमीन नासर हो। बहुत मेहरबानी, बहुत मालिश जी, बहुत शुक्रिया। कौमी तहरीक रहनुमा अकील अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे 2 मिनट के लिए आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायत मांगे आज भी गर्दोर हाज़र का यज़ीद, बायत मांगे आज भी गर्दोर हाज़र का यज़ीद, दर्स है शबीर का इनकार होना चाहिए। मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन को और उसके बाद बिला ताख़ीर मैं आप तमाम अहबाब के ये गोश गुजार करना चाहता हूँ कि ये आलमी दहशत गर्दी जो इसराइल ने अपने हमायतियों, अपने साथियों के साथ मिलकर शुरू की है, अब इसकी मजम्मत का वक्त नहीं है, अब इन यहूदियों की मरम्मत का वक्त है। अब ये ऐलान, ये बात, ये एहतजाज सिर्फ यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बल्कि ये उस नाम नेहाद अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर भी होना चाहिए जो सिर्फ एक नाम नेहाद नुमाइंदगी कर रहा है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा को नुकसान पहुँचाने का एक मैकेनिज्म है, जिसके पास मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कोई बात नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले इस बात को सोशल मीडिया के ज़रिए हाईलाइट करें। और मेरी एक और तजवीज़ भी है कि आज हमारे मजलूम भाई, हमारे मजलूम फ़लस्तीनी और हमारी मुक़द्दसात इंतज़ार में हैं कि कोई जहाद करने वाला, कोई मुजाहिद उठे और वो उनकी बात करे, सोशल मीडिया पे कैंपेन करें, घरों पे फ़लस्तीन के परचम लहराएं और इससे बढ़कर अपने अपने जज्बा ईमानी के तहत इस एहतजाज को वसीह तर करने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सदर जमात अहले सुन्नत तहसील कोटा साहबजादा मौलाना हदीस हाशमी साहब से गुजारिश है कि आए अपने ख्यालात का आगाज़ फरमाएं।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک و عطرتک یا سیدی یا حبیب اللہ وعدد حمد صلاة جمیع قائدین جو سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں آپ جمیع سارے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں ان دوستوں کو جنہوں نے میڈیا پر اور فیس ٹو فیس اس پروگرام کو یہاں تشکیل دینے میں کردار ادا کیا ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں اور آج آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یوم القدس کے حوالے سے یہ ڈے بنایا جا رہا ہے ہمارا یہاں جمع ہونا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے ان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اظہار یکجہتی کرتے ہیں یہاں جماعت سے بالاتر ہو کر فرقے سے بالاتر ہو کر ایک ہی رشتہ ہے اور رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا رشتہ ہے کلمے کا رشتہ ہے یاد رکھیے میرے نبی کے غلاموں بیت اللہ وہ ہے جہاں مصطفیٰ نے اپنی پیشانی مبارک کو رکھا ہے ارے مسجد نبی وہ ہے جہاں میرے نبی نے اپنی پیشانی مبارک کو رکھا ہے ارے مسجد قبلہ دین وہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ نے اپنی پیشانی کو رکھا ہے لیکن بیت المقدس وہ ہے جہااں پر امامت مصطفیٰ کی تھی اور مقتدی 1.25 لاکھ نبی تھے 1.25 لاکھ کی پیشانی بیت المقدس میں لگی ہے یہ اعزاز صرف بیت المقدس کو حاصل ہے یہ اعزاز صرف مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے اس لیے کوئی نہ یہ سوچے کہ وہ مسجد کسی اور طرف جائے گی نہیں وہ مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے تھی اور رہے گی انشاءاللہ وہ کہیں نہیں جائے گی میں آج میڈیا کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں وہ جو صرف اور صرف وہ OIC ہو وہ اقوام متحدہ ہو وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو رب محمد کی قسم سارے اپنے کھانے کے چکر میں ہیں کسی کو مصطفیٰ کے غلاموں کا احساس نہیں ہے کسی کو کوئی احساس نہیں ہے سارے کاسا لیسی کرتے پھرتے ہیں قدائی گلی کرتے پھرتے ہیں بامن یدرت بن ملک ہے مسلمانوں کا آج امت مصطفیٰ تمہیں اور تمہارے مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں اللہ ماشاءاللہ سارے بے حس ہو چکے ہیں سارے مر چکے ہیں میں سمجھتا ہوں زبردہ زمین ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ یکمشت ہو کر یہودوں نصارہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرو انہیں بتاؤ مصطفیٰ کے غلام کل بھی بلند تھے آج بھی بلند ہیں اور صبح قیامت تک بلند رہیں گے انہیں کوئی بتا نہیں سکتا انہیں کوئی ڈر نہیں کر سکتا اس لیے آج میں آپ سب کو اہلیان کوٹہ کو پریس والوں کو تمام جماعتوں کو مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو تمام تاجران کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان بچوں کے لیے ان بچیوں کے لیے ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے آواز کو بلند کیا ہے یقیناً آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں میں جماعت اہل سنت کا پاکستان جماعت اہل سنت کا ذمہ دار آدمی ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ صرف پاکستان کے سالار نہیں آپ مصطفیٰ کے دین کی فوج کے سالار ہیں ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں ہمارے لیڈر نے اعلان کیا ہے کہ آپ اعلان کریں 6 لاکھ مجاہدین ہم آپ کو پیش کر دیں گے ہم آپ کو پیش کر دیں گے اس لیے آپ اعلان کریں جہاں پر کسی اور کا پسینہ گرے گا جماعت اہل سنت وہ اپنا خون گرانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ ہمیں یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور مصطفیٰ کے دین کے لیے امت مصطفیٰ کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ ہمیں کھڑا ہو کر بہادر ہو کر مصطفیٰ کا سپاہی ہو کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ پھر جملہ انتظامیہ کا
मीडिया वालों का, प्रेस क्लब वालों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं एक दफ़ा फिर जितने भी हमारे ताजिर बरादरी के हैं, हाजी गुलाम नबी साहब, हाजी गुलाम रसूल साहब, जितने भी यहाँ तशरीफ लाए, इनको मशकूर भी हूँ। वक्त बहुत कम है, शदीद गर्मी है, मुकर्रीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मैं मुकर्रीन से गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 2 मिनट जो है वो अपने सर उनका जो यकजहती करें और इसराइल की मजम्मत करें। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला अब्बासी साहब को, तो 3 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। प्लीज दरख्वास्त है कि हेलो नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। बैनर वाले पीछे करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। आज पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी ताकत और अपने अपने अंदाज के साथ अपने फ़लस्तीन के मज़लूम, मक़हूर, मजबूर और महबूस मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों के हक़ के अंदर सरापा एहतजाज है। और आज पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े होकर, एक ज़ुबान होकर अमेरिका को और अमेरिका के पालतू कुत्ते इसराइल बेगरत, मलून और लानती को बता देना चाहते हैं कि फ़लस्तीन अकेला नहीं है, फ़लस्तीन के मुसलमान तन्हा नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनियों के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक दिली ताल्लुक है, कल्बी ताल्लुक है, मजहबी ताल्लुक है, खूनी रिश्ता है। रब्बे काबा की कसम, आज मशरक, शुमाल, मगरब, जुनूब, पूरी दुनिया के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान दिल की अथाह गहराइयों के अंदर अपने मुसलमान मजलूम फ़लस्तीनियों के हक के अंदर दर्द रखते हैं, एक देश रखते हैं, दिल के अंदर सदमा रखते हैं। अफसोस है इसराइलियों, तुम बदमाश हो, मलऊन हो, नापाक हो, कमीने हो, गंदे लोग हो, जिनके नापाक हाथों से अंबिया अलैहिस्सलाम जैसी मुकद्दस हस्तियां भी महफूज न रह सकी। हम जानते हैं तुम उन्हीं बदमाशों की ज़ुर्रियत हो, हम जानते हैं तुम उन्हीं मलऊनी की औलाद हो जिन्होंने नबियों को शहीद किया था। आज का ये एहतजाज और कहता के मुसलमान दिल की गहराइयों से तुम्हारी बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तुम्हारे जुल्म की मजम्मत कर रहे हैं और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ हैं। अल्लाह करे कोई सबब बने, पूरी दुनिया के मुसलमान वहां पहुंचे, फिर देखना इसराइलियों, तुम्हारी ये कलमा पढ़ने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक उम्मती कीमा क्या करेंगे, तुम्हारी पोटी करेंगे। तुम्हें अपनी ताकत पर नाज है, तुम्हें भूल है। अमरीकियों तुम भी सुन लो, अमरीकी एजेंटों तुम भी सुन लो, फ्रांस वालों तुम भी सुन लो, तुम सारे इस्लाम के दुश्मन, नबी के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन हो। हम तुम्हें किसी सूरत के अंदर माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हारे खिलाफ खून के आखिरी कतरे तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सजाए एहतजाज करेंगे। इंशाअल्लाह आप सारे आवाज अपने दिल के अंदर जज्बा रखते हैं कि नहीं अपने? इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा पुकार रही है, आवाज दे रही है सारी दुनिया के मुसलमानों को, मुसलमानों अपने जिस्म और बदन पर से बिल्ली की खाल उतार दो, शेर की खाल पहनो, ताकि कोई कुत्ता तुम पर हमलावर न हो सके। जी हाँ माशाल्लाह। मौलाना ताकि दावत खिताब दे रहा हूँ ज़हूर नकीबी साहब से 2 मिनट के लिए, वक्त बहुत कम है। जी ज़हूर नकीबी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादहुम औलिया बादिन वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरह माइदा की मैंने तिलावत की है।
ترجمہ ہے جس کا کہ ایمان والوں، مسلمون نہیں کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا رب نے، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ فرمایا ایمان والوں، تمہارے یہودوں اور نصارہ دوست ہو نہیں سکتے، انہیں دوست نہ بناؤ، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جس نے انہیں دوست بنایا نا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، کہ اللہ ہرگز ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ اگر ایمان والے ہیں تو ہمیں یہود و نصارہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے ان کو دوست نہیں بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ اسرائیل، امریکہ، انگلینڈ، فرانس، یہ یہود و نصارہ ہمارے دوست ہو سکتے نہیں۔ میں پرائم منسٹر پاکستان جو ریاست مدینہ پاک کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، بنیاد بھی ہے ان کی، اور افواج پاکستان کے جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ دلیری کا مظاہرہ کریں۔ اگر ہم واقعی ایمان والے ہیں تو اللہ نے ہمیں مخاطب کیا ایمان والوں کو۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمون نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، اللہ نے کلیئر فرمایا کہ ایمان والوں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ یہ جو یہود و نصارہ ہے نا تمہارے دوست ہو سکتے نہیں۔ اللہ پاک یہ جتنے احباب یہاں پر آئے ہیں، میں زخمی ہوں، فقط اس لیے حاضر ہوں کہ اس پریس کلب کا ہوتا جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا نا علماء کو، جماعت اہل سنت کو کرنا چاہیے تھا، یہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ بھئی انہوں نے کام کیا، اور یہ کسی کا احسان نہیں ہے کسی پر۔ جب بھی ایسی بات ہو، حرمت رسول پر بات ہو، یہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اس کی حفاظت یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور ہمیں غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ باور، اور یہ پیپسی کی بوتلیں یہ اسرائیل کی ہے نا، مجھ سے بے دفعہ میں بات نہیں اٹھاؤں گا، عہد کر لیں کہ آج کے بعد اس کو پینا بھی نہیں ہے، خریدنا بھی نہیں ہے۔ یہ فرانس نے گستاخی کی، ٹوٹل کے پمپ ہے، میں نے پہلے بھی گزارش، پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، تھوڑی سی اپنے اندر بھی تبدیلی پر پیدا کریں۔ اللہ پاک ہمیں نبی کائنات کا نمک حلال امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جناب مرزا صافی صاحب سے گزارش ہے جو اہل سنت کے رہنما ہے، 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلا تمہید بات شروع کروں گا، اور سب سے پہلے میں ممنون ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب قبلہ راجہ عمران ضمیر صاحب کو کہ جنہوں نے باہمی یکجہتی کے ساتھ تمام جماعتیں اپنے اپنے طور پر پروگرام رکھتی تھی، جس طرح کہ ہماری جماعت اہل سنت مرکزی طور پر آج پورے پاکستان میں جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ مل کر ہم سارے جو ہے وہ احتجاج کریں، تو بے فضل تعالیٰ آج سارے لوگ بہوٹا کی ساری نمائندگی، سیاسی، مذہبی، تاجر، علماء، سارے جو ہے ہم نے بالخصوص خطباء سے گزارش کی تھی کہ مساجد میں وہ اپنے مقتدیوں کو دعوت دیں۔ ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے سارے خطباء نے دعوت دی، اور آج ایک جمع غفیر ہے جو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ میں وقت کی قلت کا حساب سے 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جس طرف ابھی تک کوئی مقرر نہیں کیا ہے کہ فلسطین کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، کیوں ہم یہاں اس وقت اظہار یکجہتی فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، مدینے والے نے فرمایا ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، ایک کو تکلیف ہوگی تو سارے جسم کو جس طرح تکلیف ہوتی ہے ساری امت مسلمہ کو تکلیف ہوگی۔ اور دوسرا جو فلسطین کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہمارا قبلہ اول وہاں ہے، وہاں انبیاء کی قرار گاہیں ہیں، وہاں انبیاء کے مزارات ہیں، وہاں پہ جو ہے انبیاء پہ وحیاں آئی ہیں، اور وہاں قربہ روزے عشر قائم ہوگا۔ اس لیے فلسطین کے ساتھ ہمارے روح کا تعلق ہے، جس طرح مکہ ہمارے لیے مقدس ہے، مدینہ ہمارے لیے مقدس ہے، اسی طرح فلسطین بھی ہمارے لیے مقدس ہے۔ اور بیت المقدس میں آخری بار مجھے احساس ہے وقت کا، میں حکمرانوں سے جملہ حکمران جو عالم اسلام کے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری فوجیں اگر مکہ کی حفاظت کے لیے، مدینہ کی حفاظت کے لیے بھیجی جا سکتی ہے تو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہماری افواج اور دیگر جتنی اسلامی ریاستیں ہیں ان کی افواج بیت المقدس میں موجود ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کی حمایت کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے اس یکجہتی کا اظہار کیجیے۔ اللہ ہماری حاضری کو حضرات، جیسا کہ میں نے بھی اپنے جذبات کی قربانی دے دی ہے، مقررین کے چونکہ وقت بہت کم ہے، میں مولانا امام حبیب صاحب سے جو اس کے رہنما ہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فإن تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم بھائیوں اور بزرگوں ماشاءاللہ قہوٹہ کی عوام جمع غفیر کی طرح اپنے فلسطین بھائیوں کے دکھ میں درد میں شریک ہونے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں تو یہ ہمارے اسلام آباد کے حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم پہلے بھی اقوام متحدہ کے اندر جنرل اسمبلی میں کشمیر کی آواز اٹھا چکے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ کب تک ہم ان کی غلامی کرتے رہیں گے، ٹیسیاں کرتے رہیں گے، بات چلتی رہے گی۔ جیسا کہ ہمارے پاس بھائیوں نے بات کی، علماء نے بھی بات کی، میں اپنے اسلام آباد کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج وقت ہے، اس کے بعد کوئی آزمانے کا وقت نہیں ہے کہ ہم پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب بات کر کے آئے، مودی اٹھ کے چلا گیا، کشمیر کا مسئلہ وہی کا وہی رہا، فلسطین کے معاملے میں انہوں نے وہی کام کیا۔ آج اگر اسرائیل کا سبیر نکل گیا تو کیا ہوا، لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ آج امت محمد کا حق ہے کہ اپنی اقوام متحدہ بنائے، جنرل اسمبلی بنائے، وہاں بیٹھ کر کے اسلام کے فیصلے ہوں، سلامتی کونسل بنائے اور مسلمان مل کر کے ایک اسلامی کونسل ہو جہاں اسلام کے مطابق فیصلے ہوں اور ہم آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے خود کریں۔ جب تک ہم ان کی غلامی پر رہیں گے، غلامی کیا ہے؟ آج ان کے ساتھ جو ہے تجارت، سود کا لین دین، ان کے ورلڈ بینکوں کے ساتھ لین دین چلتا رہے گا، کبھی مسائل نہیں ہوں گے۔ مسئلے کا حل اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنا، اپنے نبی کی شریعت پر چلنا، جہاد تبھی امت محمد کرتی ہے جب امت محمد اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے۔ ہم آزاد ہیں تو آزادی کا یہ اصول ہے، فَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ امت محمد کے لیے آزادی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں مدد کروں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ وآخر دعوانا فقیر مولانا تنویر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیے بات۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ میں ملک عبدالروف صاحب جو بات اسلامی کے رہنما ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرات، یہ ہندو اور یہود یہ شروع سے ہی اس کو عوام رہی ہے۔ اللہ نے ان کو کوئی اچھا لگا نہیں دیا، سارے مشرکین کا رکھا دیا اور انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی، پوری امت انشاءاللہ مفید ہے۔ دلچسپی یہ ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہ وہ امریکہ کی گود میں بیٹھے ہیں، غدار ہے، غدار ہے، جو غدار ہے امریکہ کا جو یار ہے، غدار امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، یہ امریکہ اور ہندوستان کی بیس پر صحیح نے حملہ کیا۔ ملک عبدالروف صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم مسلم۔ آج اسرائیل نے جو بیت المقدس میں لہتے مسلمانوں پر بمبوں سے حملہ کیا ہے اور ہم اس کی یہ مذمت نہیں، میں موجودہ حکمرانوں سے یہ بات کہتا ہوں اور جرنیلوں سے، جو جرنیل 40 ملکوں کا بنیاد رہائی شریف کہاں ہے، آج وہ پکار رہی ہے تو قرآن میں ہے، میں قرآن کی باتیں کہہ رہا ہوں، ان کی دوستی نہ رکھو، مگر یہ امریکہ جاتے ہیں، امریکہ کے یار ہیں، انڈیا کے یار ہیں، اسرائیل کے یار ہیں، یہ سارے برطانیہ کے یار ہیں۔ مسلمانوں کو لائن ایک وہ مدعا بنانی چاہیے، مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا ہے، مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا ہے، بہت سوئے ہو، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا ہے۔ چلا دی تم نے کشتیاں، چلا دی تم نے کشتیاں ناش کے ساحل پر، انہیں ہی ماضی کی راہوں میں پھر پلٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ میں یہ اس طریقے سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں پوری دنیا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ مجاہدین تیار ہیں، حکومت کیوں نہیں جہاد کا اعلان کرتی؟ یہ قصوروار ہے، میں یہ ڈر ہے کہ قیامت دن یہ طاغوت کی صفوں میں نہ کھڑے ہوں۔ میں قرآن کا مطالعہ کیا ہے، مجھے ڈر ہے، اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بھاگ آ گئے، نہیں کوئی آتا تو پاکستان آگے ہو، ہم جماعت اسلامی دیگر تنظیموں
और ये बात जब से मैं तमाम लोगों से जो यहाँ पर एक एक आदमियाँ हैं, ताजरान, उलमाए कराम, सियासी जमातों और दीगर के लोगों का मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि मैं ये प्रोग्राम 5 दिन से मुसलसल जारी है और इसकी जारी करने में आपका तामन आपके साथ है। मैंने सुहाना दिन ये खड़े होकर इन सब लोगों को बुलाया और आज ये जमने भीड़ उसी वजह से आपकी काफियों से आया है। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ दो हूँ कि अल्लाह हमें भीड़ बना दे, वहाँ हमें भीड़ के लिए हमें भेज दे। जी हाँ, ये प्रोग्राम और एहतजाज को करना करने में जिन लोगों ने बड़ा साथ दिया, मैं तहे दिल से उनका ममनून और मशकूर हूँ। ख़ुसूसी तौर पर आज का एहतजाज हाफिज़ ज़ुबैर अहमद जी साहब तशरीफ़ लेकर आए, हाफिज़ गुलाम साहब तशरीफ़ लेकर आए, चेयरमैन बेउर राजा फ़याज़ साहब तशरीफ़ लेकर आए, हाजी गुलाम रसूल अब्बासी साहब तशरीफ़ लेकर आए और कारी उस्मान साहब तशरीफ़ लेकर आए। मैं तहे दिल से सबका मशकूर हूँ और जो है सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक साहब राजा वहीद अहमद खान साहब तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि इस तमाम एहतजाज को कामयाब कराने में और इस तकरीब में शमूलियत के लिए ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लेकर आए। तहे दिल से इदारा उनका ममनून और मशकूर है। जी सर, अगले मुकर्रर कौन से? ये 56 इस्लामी ममालिक है जिनके पास 9 लाख की फौज है। एक और इत्तेहाद बना था इस्लामी इत्तेहाद, चलो रहीम की क़यादत में, वो फौज कहाँ है? ज़रा इसका भी ज़रा पता लगाए कहाँ है। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ सीनियर रहनुमा जनाब मेरे भाई राजा अब्दुल वहीद साहब, आए अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे स्टेज पर खड़े माशाअल्लाह वहीद साहब का खिताब जारी है। मैं तहे दिल से सामने सामीन कराम, आपको मेरा सलाम। अभी ये हमारे नौजवानों का एक रैली की सूरत में इस जमे वकील में शिरकत के लिए जी नाज़रीन, तरीके कोटियन यूथ की जानब से एक बड़ी रैली जो इस वक्त कलर चौक की जानब रवा दवा है। यहाँ पर जब क्या मैं पाकिस्तान की मैं स्टेज की तरफ से कोटा प्रेस क्लब की तरफ से तमाम प्रेस क्लब कोटा की तरफ से कोटियन को इस इज्तिमा में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं प्रेस क्लब कोटा की जानब से और हरियाणा कोटा की जानब से राजा नासिर कायदे तहरीक कोटियन और उनकी पूरी टीम को यहाँ तशरीफ लाने पर दिल की गहराइयों से नारे
جائے رکھیں. تو میں بات کر رہا تھا 27 رمضان المبارک کی کہ تھوڑا سا اس سے پیچھے جاتا ہوں کہ آپ کی یہ تحریک یہود و عنود سے چھٹکارے کی تحریک حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ قیادت پہ شروع ہوئی اور 1930 میں جب اسرائیل نے فلسطین میں قبضے کا پروگرام بنایا تو اس وقت بھی آپ کی تحریک کے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی مخالفت کی اور اسی مخالفت کی وجہ سے 27 رمضان المبارک کو پاکستان تو بن گیا لیکن یہود و عنود میں انہوں نے ہماری شرح کاٹ دی. شرح کیا تھی؟ وہ کشمیر تھا. لیکن آج ایک طرف کشمیر ہے دوسری طرف فلسطین ہے. میں اسٹیٹ کی وساطت سے آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے 27 رمضان المبارک کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور عمرہ کی شہادت حاصل کی اور اسی وقت OIC کے سیکرٹری جنرل سے بات کی. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ ترکی، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا کو لے کر اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. میں اقوام متحدہ کو اس اجتماع کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ اس وجہ سے بنی تھی کہ اس نے کمزور طبقات اور کمزور ملکوں کو تحفظ دینا ہے. یہ کیسا تحفظ ہے کہ مسلمانوں کی جس بھی جگہ جائے ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. اور نہ یہ یورپ کے لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، کیا جو بم گرتا ہے وہاں پر اس میں یہ تفریق ہوتی ہے کہ یہاں پہ صرف مسلمان شہید ہو رہے یا دوسرے بھی مر رہے؟ کوئی تفریق نہیں ہوتی. تو میں پاکستان کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو آج اس وقت اسٹیج پر مجھ سے بیشتر فاضل مقررین نے جو باتیں کہی ہیں اسی کی مناسبت سے کہ پاکستان بن گیا. جب بنا تو مجھے اپنے کپڑوں پر پیوند کے لیے سوئی بھی اغیار سے خریدنی پڑتی. وہ سوئی بھی اپنے اغیار سے خریدنی تھی. اور یہ کتنی خوش قسمت پاکستانی قوم 27 رمضان المبارک کی شب بننے والا پاکستان آج ایک ایٹمی طاقت ہے. اور اقوام متحدہ خود یہ مانتا ہے کہ دنیا میں جس جگہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر جب پاکستان کی فوج تعینات کرتے ہیں تو وہاں پر امن آتا ہے. اور جب خود تم مانتے ہو تو پھر پاکستان کی فوج کو جو آج ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہے کیوں نہیں اسے موقع دیتے کہ وہ وہاں پر بھی تعینات کر دے جہاں اس کے بھائی بستے ہیں. یاد رکھو یہ اقوام متحدہ ان ناانصافیوں کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکے گی. اور اسے ہند سے اٹھنے والا یہ قافلہ جس کی قیادت آج آپ کے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ کر رہے ہیں. آج اس ملک کی قیادت آپ کے وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں جنہوں نے آج کا دن تمام طبقات کی مشاورت سے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے منانے کا اعلان کیا. اس پر میں اپنی مسلح افواج اور وزیر اعظم پاکستان اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو کہ جنہوں نے اس اہم مرحلے پر اکٹھے ہو کر کفار کو یہ پیغام دیا ہے
कि वहां ही खड़े रहना, हम तुम्हारा ये जुल्म बातों से नहीं रोकेंगे, हम हाथों से रोकने के लिए इंशाअल्लाह आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। जी हाँ, प्रोग्राम में आगा इमरान हैदरी सदर शिया उलमाए कौंसिल का होटा तशरीफ लेकर आए। मैं उन्हें आज की एहतजाजी तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। जी, अगले मुकर्रर कौन है? बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दावत दूंगा हमारे अगले मुकर्रर जो कि बहुत बड़ी रैली की क़यादत करते हुए यहाँ तशरीफ लाए, कोहूटियन तहरीक के कायद राजा नासिर से मैं गुजारिश करूँगा कि आए आप नारे तकबीर, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब लोग इस तपती धूप में, इस मौसम की शिद्दत में, जहाँ पे अपने मज़लूम, नहते और मासूम फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए अपना कीमती तरीन लम्हात निकाल कर यहाँ पे आज हमारे साथ हम आवाज़ होने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज कोई भी मुक़द्दस मकाम महफूज नहीं है। आज आपके सामने मुसलमान मुल्कों की तादाद 56 के लगभग है, लेकिन ये 56 के 56 मुल्क अजीब डालरों की चकाचौंध तले दबे हुए हैं। आप सब लोग इस चीज़ को अपनी आंखों से मुलाहिजा कर रहे हैं कि आज हमारे ईमान तक बिके हुए हैं, आज हमारी गैरत ईमानी दांव पर लगी हुई है। आज हमारा किबला अव्वल इसराइलियों की बर्बरियत का शिकार है। अगर ये 56 मुल्क, अगर करोड़ों की तादाद में अवाम एक हो जाए, अगर जज्बा ईमानी से उस सरजमीन के ऊपर अपने सजदे का ऐलान कर दे, तो वो दिन दूर नहीं जब उस फलस्तीन की सरजमीन पर भी आप सब की जमीनें झुकेंगी और कुफ्र के स्याह बादल वहां से झड़ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या, फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या। हाजी गुलाम नबी साहब अंजुमन ताजवान से तशरीफ लेकर आए, उन्हें भी मैं आज की तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। जी सर। आज आपका जोश व जज्बा, आज आपकी आवाज़ और आपके सीना फाड़ती हुई ये तकबीर की आवाज़ इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि हमारी रगों में आज भी उसकी बिलाए अव्वल के लिए उतनी ही मोहब्बत है। हमारी रगों में आज जो खून दौड़ रहा है वो वही है जो साल हर साल से इस उम्मत का शाहकार रहा है, जो इस उम्मत की रिवायत रही है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे इतना कहता हूँ, आप यकीन करें कि टिकटॉक पे वीडियो बनाने से, फेसबुक पे स्टेटस लगाने से या अपनी पोस्ट शेयर करने से कभी हमें हमारे हुकूक नहीं मिलेंगे। आप सब लोग अगर हैं, इस सब के लिए हमें अमली तौर पर निकलना होगा। जब तक आप अपनी कुव्वत ईमानी को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप अपने इरादों को पुख्ता नहीं करेंगे, जब तक आप अपने इस्लाफ के तौर तरीकों पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारे मुक़द्दसा जो हमारे मकामात मुक़द्दसा हैं वो इसी तरह से हमारे हाथों से निकलते रहेंगे। कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन तक हमारे नहते और मज़लूम अवाम इसी तरीके से जुल्म और बर्बरियत का शिकार होते रहेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि बाअमल हो जाएं और इन कुव्वत ईमानी से, कुव्वत इरादी से इस कुफ्र को जो पैगाम दें कि खून मुस्लिम इतना आसान नहीं है। जी माशाल्लाह। फरमान अली हैदरी मेंबर अमल कमेटी का औका तशरीफ लेकर आए, मैं उन्हें आज की तकरीब में खुशामदीद। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ मुमताज़ आबिदीन मौलाना अब्दुल हमादी साहब को है, वो फर्जंदर तौहीद का पैगाम ये अहले फ़लस्तीन को दें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। लन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं अपने बुजुर्ग दोस्त
जनाब हाजी मलक अब्दुल साहब और नौजवान दोस्त राजा इमरान ज़मीर साहब और जितनी भी हमारी यहाँ की सोशल मीडिया तंजीमें हैं, नौजवान हैं और तारीख हुटियन कि जो ये ज़बरदस्त किस्म का काफ़िला आया है, सबको मैं सलाम अकीदत और सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह आपने अपनी कुव्वत का इजहार करते हुए यहाँ हाज़िरी लगाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो हमारे पाकिस्तान की सफ़ अव्वल की मजहबी और सियासी क़यादत ने ये ऐलान कर दिया था कि ईद के बाद जो आने वाला जुम्मा है उसमें इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में कस्बा कस्बा शहर शहर हर जगह इंशाअल्लाह एहतजाज होगा। और आज अब जब सोशल मीडिया शाम को देखेंगे और टीवी देखेंगे, अगर टीवी वालों ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान इस बात की गमाजी कर रहा होगा कि पाकिस्तान और फ़लस्तीन के मुसलमानों का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह वाला रिश्ता है और इस रिश्ते से हमें कोई दुनिया की ताकत दूर नहीं कर सकती है। इसलिए हमें बाशऊर बनना होगा। यहूदी जो कि सहूलियत एक नजरिया है और उस नजरिया का नाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया में आदमी इस्लामी हुकूमतों को तोड़कर उन्हें टुकड़े टुकड़े करके आप पाकिस्तान को बढ़ता चला आ रहा है। तो आपने अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करके इत्तेफाक पैदा करके इंशाअल्लाह ये साबित करना है मैं सुन्नी बात में हूँ, मैं देवबंदी बात में हूँ, मैं बरेलवी बात में हूँ, मैं शिया बात में हूँ, मैं सत्ती बात में हूँ, मैं अमान बात में हूँ, मैं किसी और कौम का बात में हूँ। सबसे पहले कमली वाले का मैं बोला हूँ नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये धराबाजी एक अमेरिका की बनाई हुई है। ये जुदाई हमारी धराबाजियाँ आलम इस्लाम के मुसलमानों की नहीं है और आलम इस्लाम की मुत्तहिदा क़यादत आज भी आपको बुला रही है। अगर आलम इस्लाम मुत्तहिद और मुतफ़िक़ होता तो आज मज़लूम बाकी जो वादे लगा रहे हैं ऐन जैश पाकिस्तान, ऐन जैश पाकिस्तान, कहाँ है लश्कर पाकिस्तान का वो लश्कर, कहाँ है वो फौज पाकिस्तान की जिसे फ़लस्तीन का एक बच्चा भी उम्मीद लगाए बैठा है। तो ये आज इस बात की ज़रूरत है कि जो हमारे नबी मोहतरम जो दर्स जो मिशन जो सबक दे गए हैं उसको दोबारा जिंदा करना होगा। मुसलमान कोई दहशतगर्द नहीं हो सकता है। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की हवाएं चलाएगी सब गैरों की थी, मुसलमानों की नहीं थी। इसलिए हमें अपने प्लेटफॉर्म पे वापस आना होगा। दहशतगर्दी इसलिए है कि हम किबला अव्वल की आज़ादी का नाम लेते हैं, दहशतगर्दी इसलिए है हम कश्मीर के मुसलमानों का नाम लेते हैं। मैं आज के इस इज्तिमा से ऐलान करता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा तुम्हें पर लानत भेजते हैं, हम तुझे नहीं मानते। और इसलिए हम तुझ पर लानत भेजते हैं, हम तुम्हें नहीं मानते। जो हमारा और हमारे नबी का नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। तो मैं खराज तहसीन पेश कर दूँ आप लोगों को कि आपने सोशल मीडिया से और अपने काबिलियत की आवाज़ पर जमा हुए और हमारे पाकिस्तान के कायदे आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना भी इस यूरोप के बगल बच्चे हराम पर लानत भेज के गए हैं। इसलिए हम इसराइल को कभी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जो ये ख्वाब देख रहे हैं याद रखो हमारी लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा। इसराइल को कभी तस्लीम नहीं। इसराइल मुर्दाबाद। अपनी बात को खत्म करता हूँ। हर सिमत में जलती किरणों ने, हर सिमत में जलती किरणों ने अफसून शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा के दम दे। आगा इमरान हैदरी साहब से गुजारिश है कि वहाँ एक मिनट के लिए किताब फरमाएं। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बाजू हैं, इंशाअल्लाह ये इताद रहेगा। सदर शिया उलमा कौंसिल जनाब आगा इमरान हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहि व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम मिन फ़िअतिन क़लीला ग़लबत फ़िअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। सामीन ज़ी वक़ार, अरबाबे इल्म व दानिश, फर्जंदाने कुरान व सुन्नत,
नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले इस अजीम इज्तिमा को ऑर्गेनाइज करने पे मैं काउंसलर जनाब मलक अब्दुल रऊफ साहब और राजा इमरान ज़मीर साहब का ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने कहूटा शहर में गुज़श्ता 5 दिनों से फ़लस्तीनियों के साथ, कश्मीरी भाइयों के साथ, मज़लूमीन जहां के साथ प्रेस क्लब कहूटा में इजहार यकजहती किया। हम इन्हें खराज तहसील पेश करते हैं और ये इतना बड़ा इज्तिमा ऐलान कर रहा है कि दुनिया में जहां भी किसी मजलूम पे जुल्म होगा, दुनिया में जहां भी कोई जालिम किसी मजलूम के साथ टकराएगा, ये पाकिस्तान, ये कहूटा के गैरतमंद अवाम उस मजलूम का साथ देंगे इंशाअल्लाह। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है कि मजलूम के मददगार बन जाओ और जालिम के दुश्मन बन जाओ। आज ये इज्तिमा ऐलान कर रहा है कि ये ऐलान कर रहा है कि आज हम यहाँ इकट्ठे होकर फलस्तीन के मजलूमीन के साथ हर होकर उनके साथ शाना बशाना इकट्ठे होकर फलस्तीन का मुकाबला कर रहे हैं और यहूदियों पे लानत कर रहे हैं। जी जी सामीन ज़ीवकार, क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं फकत एक पैगाम लेके जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि 57 इस्लामी मुमालिक में से आज अगर फलस्तीन में हमास जश्न मना रही है तो वो जश्न उन मिसाइलों का सदका है, वो जश्न उन रॉकेटों का सदका है जो रॉकेट उसे ईरान ने फराहम किए हैं। ये ईरान ने ये रॉकेट सुन्नी हमास को फराहम करके ये बता दिया कि अगर सुन्नी शिया मिल जाएं तो यहूदियों को भागने के लिए जगह नहीं मिलती। हम भी ये ऐलान कर रहे हैं कि अपने सेली इख्तिलाफात को ख़त्म कर दें। आज हम यहाँ मुर्दाबाद इसराइल कह रहे हैं, मुर्दाबाद अमेरिका कह रहे हैं। इसका आला तरीन सबूत वो होगा जब हम एक मस्जिद में शिया भी नमाज पढ़े, सुन्नी भी नमाज पढ़े, वहाबी भी नमाज पढ़े, देवबंदी भी नमाज पढ़े। लेकिन अगर शिया अपने घर में शिया है, सुन्नी अपने घर में सुन्नी है, तो मुसलमानों को तकसीम करके यहूदी तुम पे हुकूमत करना चाहते हैं। जी जी, आप एक होके ये नारा लगाएं कि शिया सुन्नी भाई भाई, शिया सुन्नी वमा अलैना इल्लल बलाग। जी माशाअल्लाह। आप आखिर 1 मिनट के लिए मैं कारी ज़ुबैर साहब से गुजारिश करूंगा, वक्त बहुत कम है। मुझसे कबल तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने, उलमा ने ख़िताब किए। 1 मिनट के अंदर मैं अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये तमाम को इकट्ठा किया और सबको बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि ये उम्मत मुसलमान, ये माओ के बेटे, माओ के लाल, आज भी इनके दिल के अंदर वही बदर वाली फ़ज़ा है, वो ये फ़ज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माओ ने अगर हमें डरना है, हमारी माओ ने हमें पैदा किया है तो हमें हुसैन देकर पैदा किया है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आखिरी बात मेरे साथ नारा लगाना है। अमेरिका, इस्राइल, इंडिया का जो यार है, मिलके इस्राइल, अमेरिका, इंडिया का जो यार है, माशाअल्लाह। बिला ताकीद दावत खिताब दे रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब को। आए वो अपने जज्बा ख्याल से आपके सामने अपने इज़हार फरमाएं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोग करम तेरे हैं। आज इस कोटा प्लेटफॉर्म से मैं इंतहाई मोहतरम वक़ार अब्दुल रऊफ साहब, पुलिस साहब का और कोटा प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी
इमरान ज़मीर साहब का, हसन हुसैन कैरी साहब का, और फिर आप कोटा के गलियों रवान का, जिन्होंने 2 घंटे से यहाँ धूप में खड़े होकर साबित कर दिया है कि कोटा के अवाम कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, कल भी जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ खड़ी थी, आज भी शीशा पिलाई बात की तरह आप जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ खड़े हैं। आज बुलंद करें और बता दें कि कोटा का अवाम फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह सिर्फ तकरीरों से नहीं, जब फलस्तीन को, कश्मीर को हमारे खून की जरूरत पड़ी तो कोटा के अवाम खून का नजराना देने से भी परहेज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बहुत वक्त हो चुका, इसी पर इख्तिताम करता हूँ। तो खुदा मेरा और आप सबका हामी नासिर हो और फलस्तीन के उन बेगुनाह मुसलमानों पर जिन पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की जा रही है, जिस पर अमेरिका और यूरोप के दिगंत मुल्क अपनी ताकत आजमा रहे हैं, एक अल्लाह की भी ताकत है। और इंशाल्लाह इनको नहीं डूबेगी और इंशाल्लाह फलस्तीन आजाद होगा, क़िबला अव्वल आजाद होगा। हम इंशाल्लाह फिर इस क़िबला अव्वल की तरफ न सिर्फ जा सकेंगे बल्कि जब जरूरत पड़ी जाने की तो खाली हाथ नहीं, हम अपने दिलों सीने चीर कर उमर को 10 बनाएंगे इंशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी माशाल्लाह। असगर हुसैन कैरी साहब का, मलिक अब्दुल रऊफ साहब की पूरी जमात का, कि उन्होंने हम तमाम अवाम को यहाँ पर इकट्ठा करके कोटा की आवाज़ न सिर्फ इस्लामाबाद के अवानों तक बल्कि अमेरिका और इसराइल के अवानों तक पहुँचाकर साबित कर दिया है कि जब भी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को, जब भी जरूरत पड़ेगी इस्लाम को, कोटा के अवाम खड़े हो जाएंगे। जी बोले लब्बाइक 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 अल्लाहुम्मा लब्बाइक। माशाअल्लाह। इंशाल्लाह इस्लाम के इस्लाम में हम सब लब्बाइक कहते हैं और शीशा पे इस दीवार की तरफ फलस्तीन के साथ खड़े हैं। जी यहाँ पर नौजवान आलिम जनाब अल्लामा हाशिम ज़हूरी की यहाँ पर हैं, उनकी जाने की कि अपने ख़ैरात का इज़हार फरमाएं। इंतहाई मुख्तसर वक्त रह गया है, बस जल्दी फरमाएं करें। हामिदन व मुसद्दिया क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बरादरान इस्लाम, आये करीमा जो आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह अपनी लारैब किताब के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि मोमिन वो हैं जो हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के ऊपर भरोसा रखते हैं, अल्लाह की ज़ात के ऊपर जिनका एतक़ाद मोहकम होता है, ज़िंदगी के हर मोड़ में, ज़िंदगी के हर मरहले में अल्लाह की ज़ात पे जिनका ईमान मोहकम होता है वही ईमान वाले होते हैं। मैं आप तमाम अहबाब की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करवाना चाहता हूँ, हुज़ूर की सारी ज़ाहरी हयात तैयबा का मुताला करें। हुज़ूर ने सारी ज़िंदगी सिर्फ 1 हज और 2 उम्रे किए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की जंग हो, उहद की जंग हो, हुनैन की जंग हो, सहाबा को मार्गों पे भेज रहे हैं। आज तो जिहाद का नाम नहीं लिया जाता, जो सुन्नत रसूल को अपने चेहरे पे मुज़य्यन कर देता है उसे तुम दहशतगर्द का नाम दे देते हो। सबसे ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के ऊपर रोशनी डाली है, जिहाद के ऊपर हज से भी ज्यादा रोशनी डाली है, जिहाद के ऊपर उम्रे से भी ज्यादा रोशनी डाली है। आखिरी बात बदर का मैदान है, हुजूर के गुलाम है हजरत अकाशा, जंग लड़ रहे हैं, तलवार टूट गई, सरकार ने फरमाया अकाशा तआल इलैया, ऐ मेरे गुलाम इधर आ। हुजूर ने खजूर की एक टहनी उनके हाथ में दे दी। हजरत अकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गैरत ईमानी था, वो जज्बा था, वो रम्ज़ मुसलमानी थी, वो गैरत ईमानी थी जो आज हमारे अंदर खत्म हो गई है। हुजूर ने इरशाद फरमाया उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अपने ज़ालिम भाई की भी मदद करो, मजलूम की भी। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मजलूम की समझ तो आती है, ज़ालिम की मदद क्या है? हमारे आका ने फरमाया ज़ालिम की मदद ये है जो वो जुल्म कर रहा है उसे उस जुल्म से रोक दो। हुक्मरानों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बाजवा साहब, अगर आप उनको रोक नहीं सकते तो आप कम अज कम वो जो जुल्म कर रहे हैं उनसे उन्हें मना कीजिए। जी माशाल्लाह जनाब राजा। एक मिनट के लिए अमर मदद साहब से दरख्वास्त करता हूँ, वक्त जल्द खत्म है तो प्लीज आप 1 मिनट के लिए अपनी बात। चेयरमैन हौसला जनाब राजा आमिर मजहर साहब। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं जो हमारे भाई इतनी देर से धूप में
आए हैं यहाँ, उनका मशकूर और ममनून हूँ। और ख़ासकर जनाब मलिक रऊफ़ साहब का और जो कौंटा प्रेस क्लब है, उन्होंने ये सारा मामला कल परसों से ये 2-3-4 दिन से लगे हुए इन्होंने रैन किया है। इन सब का मशकूर और ममनून हूँ। मेरे भाइयों, मुझे सिर्फ 1 मिनट दिया गया है। 1 मिनट में मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि ये हमारा चूँकि आज का गठा होना जो है, हम सियासी या बाकी मामलात में हम सारा दिन भी खड़े रहते हैं या इंतज़ार भी करते हैं। ये आज का जो मामला है, ये हमारे ईमान का मामला है। ये हमारा मामला जो है हमारी ज़ात का नहीं है। हमारा जिस्म या हमारा खून भी उस चीज़ पर कुर्बान है कि जिसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। तो ये धूप या पसीना तो कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हम सिर्फ जो पुरजोर मजम्मत तो करना अलग बात है। मुझे कभी कभी ये मैं जब सोचता हूँ कि हमारे मुसलमान ओवरऑल जो पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, मुसलमान ममालिक जो है, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो मुसलमान ममालिक के पास है, सबसे ज़्यादा ताकतें, और इस वक्त जो है वो तकरीबन 50 लाख के करीब फौज ये सारा मुसलमानों के पास है। चंद यहूदियों ने आके उस जगह हमला किया है जहाँ हमारा ईमान है, जहाँ हमारी ज़िंदगी और आखिरत है, जहाँ हमारा जिसके लिए हमारा मरना जीना है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम भी कमज़ोरों की तरह खड़े होकर मजम्मत करते हैं और लीडरान भी सारे मजम्मत ही करते हैं। पूरे आलम इस्लाम की मैं बात करता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है जो इतना ज़्यादा कर्जे में गिरा हुआ है। मेरे भाइयों, जब हमने किसी का कर्जा देना हो तो उसके सामने आंख उठा के बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसी तरह हम यहूदियों या उन लोगों से इतना कर्जा लिया हुआ है, हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया गया है कि हम किस तरह उनके सामने बात करेंगे। लेकिन ये है कि हम अपने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत या बाकी जो आलम इस्लाम ने मजम्मत की है, हम उनके मशकूर और ममनून हैं, लेकिन मजम्मत से कुछ आगे उनको स्टेप उठाना चाहिए। हम आवाम की हद तक उनके साथ हैं, जो भी जितना भी हमारी हुकूमत करेगी हम उनके साथ हैं। लब्बैक पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से दे रहा हूँ प्रेस क्लब कोटा के सदर राजा इमरान ज़मीर साहब से, जिन्होंने पूरे एक हफ्ता से फलस्तीनी इदारे यकजहती के लिए अपने प्रेस क्लब को खोलकर लोगों के लिए लाइव नशरियात खोल दिया और खबर ले गए। अल्लाह इनकी जज़ा, अल्लाह इनको अपनी बारगाह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि शदीद गर्मी में आप लोग जिस तरह यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं आपकी जुर्रत और इस्लाम से वाबस्ती को सलाम पेश करता हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिया जा चुका है। अभी आखिरी मुकर्रर हाफ़िज़ उस्मान उस्मानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, दुआ फरमाएँगे। लेकिन मैं इससे पहले ये पाक फौज और हुकूमत को बावर कराना चाहता हूँ कि हमारे जर्नैल ये एटम बम हमने किस लिए बनाए हुए हैं? ये रूखी सूखी खाने के लिए, ये हमारी आवाम तड़प रही है। यहाँ पर ये किस लिए बम रखा हुआ है? ये गोरी मिसाइल किस लिए बनाए हुए हमने? मैं जनरल कमर जावेद बाजवा से कहूँगा कि प्राप्ति जीत लो, खुदा का वास्ता है, बाहर निकलो। ये काम तुम्हारी पुष्ट में खड़ी है। सभी लोगों आज अगर फलस्तीन के बच्चे फलस्तीन की माँ बहनों पर ये वक्त आया है तो खुदा की कसम जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान का हमारा वक्त आने वाला है। ये यहूद और हमें अकेले करके मारेंगे। तुम प्राप्ति क्लियर मत करो, हम तुम्हारी पुष्ट इसलिए करी है कि तुम काम की क़यादत करो। इंशाअल्लाह बहरे हिंद से ये काफिला राजा वहीद साहब ने जिस तरह फरमाया जरूर निकलेगा और मालिक लाल मोहम्मद बिन कासिम जरूर पैदा होगा। मैं आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ, इंतजामिया का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस शदीद गर्मी में आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने प्रेस क्लब और बिलाद तफरीक तमाम मीडिया वालों का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कारी उस्मान उस्मानी साहब से गुजारिश करूँगा आए और अब दुआ भी फरमाएंगे और 2 मिनट अपने ख्यालात का इज़हार भी फरमाएंगे। मैं माजरत के साथ सिर्फ 2 मिनट लूँगा आपके। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद इमरान ज़मीर कोटा प्रेस क्लब और जमात इस्लामी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज कराया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जो फ़लस्तीन है ये बरकत वाली जगह है, लेकिन आज वहाँ पर तो गारत ताम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ तमाम मुस्लिम ममालिक कहाँ है? पाकिस्तान, ईरान और तुर्की स्टेप ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे अरब पर खामोशी क्यों तारी है? कब निकलोगे बाहर जब बैतुल मुक़द्दस
कब्रिस्तान बन जाएगा। और कब निकलोगे? मैं ऐलान करता हूँ, अगर पाकिस्तान की हुकूमत ऐलान करती है जहाद का, तो मैं चैलेंज देता हूँ इन यहूदियों को उल्टा लटकाएंगे चौकू में और उसकी ताकत हम रखते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन मैं माजरत के साथ थोड़े अरसे के बाद ये चीज़ रिपीट होती है, हम लोग तकरीरें करते हैं, इसराइल को गाली देते हैं, मातम करते हैं, लेकिन आज प्रैक्टिकली जो काम करने के हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक के लोग मिलकर एक टास्क फोर्स बनाए, उसकी तैयारी करें। कल ये यहूद आंखों में आंखें भी डाले तो आगे से जवाब देने वाला कोई हो इंशाअल्लाह। हमारे अंदर ये ईमान मौजूद है और हम डट के मुकाबला भी करते हैं और हम बड़े सुकून से जंग भी लड़ते हैं इंशाअल्लाह। बिला ताखीर जनाब कारी उस्मान उस्मानी साहब मेंबर अमन कमेटी जिला रावलपिंडी दुआ भी फरमाएंगे और अपने खैरत का इजहार भी फरमाएंगे। आखिरी मुकर्रर और आप भी थक गए होंगे, काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है जी। तो हमारा तो भाई मेरे साथ मिलकर सब ने 2-3 नारे लगाना है, सारी थकन खत्म हो जाएगी। सब आगे आ जाए, आगे आ जाए, अपनी जगह खड़े रहें, कोई ना आए, कोई ना आए, खड़े रहें, सारे खड़े रहें, सारे खड़े हैं, कोई भी नहीं बोले। माइक मेरे पास से कोई नहीं बोले, खामोश हो जाए, सारे मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, नारे तकबीर। उधर से आवाज नहीं आया, आप वहां से बोले ताकि हमें आवाज आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी ऊंचा जिहाद कहना है, अच्छा आवाज किसकी कम नहीं हो। सबीलुना 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 सबीलुना। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोस शबे गम तोड़ दिया, हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोस शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात, हमारी फौज तलवार है, हम सारे फूल हैं। फौज का काम है जिहाद करना। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बस में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। सोचा है कफील कुछ भी हो, अब हर हाल में अपना हक लेंगे। सोचा है कफील कुछ भी हो, अब हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। काउटा पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर काउटा, 112 काउटा, तमाम एजेंसी, हम आपको सलाम पेश करते हैं। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे साथ खड़े रहे हैं। इमरान ज़मीर हमारे भाई, अल्लाह इनको बहुत जज़ाए खैर दे। 5 दिन से मलिक अब्दुल रऊफ साहब और काउटा के तमाम सियासी और मजहबी रहनुमा, अगर हम ये कहें किसी ने हिस्सा कम डाला तो बड़ी नासपासी होगी। सुबह शाम दिन रात एक ही काज था, हम अपने भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कैसे करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ आज हमें इसका नतीजा मिल गया है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर आपके मशकूर हैं कि आपने हर मौका पर हमारा साथ दिया। और आखिरी बात भाइयों, आखिरी बात तवज्जो से सुन लें। क़िबला अव्वल या फ़लस्तीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की गवाह है, ये खत्म नबूवत की गवाह है। मेरे नबी ने यहाँ सारे नबियों की इमामत करके बताया, आखिरी नबी वो होगा जो सारे नबियों की इमामत करेगा। और ये फ़लस्तीन हम सब की निजात का बायस है। दज्जाल को यहाँ बाबे लुत्फ पर कत्ल किया जाएगा। भाइयों यहूदी कभी नहीं चाहते कि हमें निजात मिले। और याद रखें फ़लस्तीन को आज़ाद कराना उमर का हक है हमारे ऊपर। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा एक दफ़ा बोल दे, हम दीवाने उमर के। हम दीवाने किसके? हम दीवाने किसके? हम दीवाने किसके? हम दीवाने किसके? उमर का हक है हमारे ऊपर। उमर ने सारे मुसलमानों को बैत
बैतुल मक़दस में नमाज पढ़वाई थी। आज हम अहद करते हैं जैसे उमर ने किया था, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया था, इंशाअल्लाह मौका मिला तो जिहाद के जरिए फ़लस्तीन को आज़ाद कराएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। सारी बातें मुजम्मत से नहीं होती, मुरम्मत से काम होते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने मुरम्मत किया ना, बोले ना, बोले ना, मुरम्मत से हुए, मुजम्मत से हुए, बोले मुरम्मत से हुए हैं। इंशाअल्लाह मुरम्मत के लिए सारे तैयार हैं, मुरम्मत करेंगे ना इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। जब भी हमारी हुकूमत कहेगी, हमारी फौज कहेगी, इंशाअल्लाह कहूटा वाले सबसे पहले होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस क्लब कहूटा और तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम साफ़ी बिरादरी, पुलिस थाना कहूटा, एसएसपी कमिश्नर थाना कहूटा और सबसे बढ़कर 112 वाले हमारे भाई खड़े हैं, एजेंसीज वाले खड़े हैं। हमारे नौजवानों में से काउटियन यूथ, हम राजा नासिर के बहुत मशहूर हैं, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। दरूद शरीफ पढ़ कर दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। भाइयों एक मेरे साथ वादा करें, जितने अमन से आप यहाँ खड़े हैं, वापसी पर दरूद शरीफ पढ़ते और दुआ करते हुए जाएंगे ना सारे इंशाअल्लाह। अल्लाह से हम मांगेंगे, अल्लाह हमने जो कुछ किया आपके लिए किया, ऐसे आप हमारे कबूल फरमा लें। अल्लाह जी से आप हमारे बुजुर्गों के इसाले सवाब का ज़रिया बना दें। जितने लोगों ने कोशिश की अल्लाह जी आपके बंदों के लिए, आपके जो नबी के उम्मती हैं मज़लूमों के लिए हक़ उठाया, आवाज़ उठाई, अल्लाह जी उनके घरों को आबाद फरमा दें। जितने लोग जहाँ गर्मी में खड़े हैं, अल्लाह जी ये गर्मी आज हमने बर्दाश्त की, आप क़यामत की गर्मी से हमें महफूज फरमा दें। अल्लाह जी जितने लोग यहाँ आए हैं सबका आना कबूल फरमा लें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया सबका जी, बहुत शुक्रिया। पुरअमन तरीके से आप अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएं। जज़ाकल्लाह जी। मैं फिर एक बार